आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। भजन संगीता 69 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। भजनकार का जीवन में कितना बड़ा विपत्तियां है, जरा सोचना। वो इस प्रकार अपना जीवन को तुलना कर रहा है। बड़ा सा गहरा जल में वो डूबता जा रहा है। आपने देखा एक व्यक्ति जब डूबता है, तो कई एक्सीडेंट्स, बोट एक्सीडेंट्स, जहाज का व्यक्ति जब डूबता है, उसको कितना आघात, घटनाएं होता है, उसके जीवन में कितना वेदना होता है। श्वास लेने के लिए वो तड़पता है, इसमें से बचने के लिए। क्योंकि तैरना नहीं आता है। अगर तैरना आता है तो भी आज हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग फेल हो चुके हैं। भारी समुद्र में अपना तैरना नाकामयाब हो गया है। मनुष्य कितना कर सकता है जो अपने आप को धुरंधरबाज कर जाते हैं। मुझे तैरना आता है, मैं बड़ी बड़ी नदियों को पार कर सकता हूं कर घमंड के साथ उतरे हुए आज दुनिया छोड़कर चले गए। उसी पानी ने उसे डुबाया है। जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाता है, सब आपका हाथ छोड़ देते हैं और आप भारी समस्या में आ जाते हैं। आपके पास एक ही रास्ता है, परमेश्वर से पुकारना। आज मेरे सुनने वाले प्रियो, आज आप में से कई लोगों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर कहता है अब घर ले जाओ, अब बचेगा नहीं। कई बार डॉक्टर कहते हैं इतना पैसे जमा करो तो ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पैसे नहीं है, आप घर ले जाओ, ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये दुनिया पैसे से ट्रीटमेंट करता है, ये दुनिया पैसे से आश्वासन देता है, ये दुनिया पैसे से इज्जत देता है। जब आपके पास पैसा है, आपके पास ठाट बाट है, लोग आपको इज्जत करेगा। लेकिन परमेश्वर जो इज्जत आपको देता है प्रिय, वो पैसे का इज्जत नहीं, दिल का इज्जत है, दिल की पुकार का इज्जत है, आपके रोने की आंसू की इज्जत है। परमेश्वर के सामने जब दीन होकर घुटने टेककर प्रार्थना करता है, जल में डूबने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर एक मार्ग खोल के देता है, बचने का रास्ता खोल के देता है। यहां पर भजनकार कहता है मैं दलदल में धंसा जाता हूं। कहने का मतलब जब एक पांव आप उठाकर दूसरा पांव रखने के समय पर वो भी दलदल में चला जाता है। कहने का मतलब आप निकल नहीं सकते, इतना गहराव में फंस गया है। प्रेषर चारों ओर से आप फंस गए, लोग आपको प्रेषर फंसा के रखा होगा, अब कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। आज अनेक लोग दुनिया में ऐसे हैं, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। कई लोग जीवन अवसान इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो अंत में एक ही मार्ग दिखाई देता है, वो उसके लिए प्रेषर शैतान उनको प्रेरणा करता है, उनके कानों में कहता है अब अपना जीवन को समाप्त कर दो, अब तुम बचेंगे नहीं, अब जीकर क्या करोगे। तुम्हारे लिए जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारे अंदर होश नहीं है, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये शरीर को भी तुम बर्बाद कर दो, ये शरीर तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं आएगा, ना ही ये शरीर किसी को काम आएगा। इससे बेहतर है इस संसार को त्याग दो। आज मेरे सुनने वाले प्रिय लोगों,
याद रखना, ये शरीर को नाश करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, क्योंकि प्रभु ने गिफ्ट प्रेस काल्वरी क्रूस पर बहाया अपने लहू को आपको जीतने के लिए। प्रेस आपको प्रेस हालेलुया शैतान से खरीदने के लिए एक बड़ा दाम चुका है। आपको हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहरा है। कई बार हम जीवन में हार जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रभु मुझे बचा सकता है करके। यहां पर भजनकार परमेश्वर का दास रो रो के पुकारते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। मैं डूबता जाता हूं, मेरा पैर दलदल में फंसा जाता है, मेरा उद्धार कर। आज आप में से कोई है जिसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखिए, अपना विषय को परमेश्वर के सामने रखिए, प्रभु से आजीजी करिए, ना कि दुनिया छोड़ने की और अपना शरीर त्यागने के लिए निर्णय लें। अब शैतान के अधीन में नहीं होना। परमेश्वर ने हमें खरीदा है दान देकर। हम शैतान के अधीन में नहीं होना। शैतान को अपना शरीर और मन और विचार नहीं देना। इन दिनों में परमेश्वर के संग में प्रार्थना रूपी जीवन को बिताइए। प्रभु बड़े कामों को आपके जीवन में करने जा रहे हैं, आपकी निराशा को दूर करेगा। आज कई लोग दुखी है क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है। आज कई लोग दुखी है क्योंकि जॉब में ट्रांसफर नहीं हुआ है, पति एक जगह पत्नी एक जगह। तो इस जीवन कठिन हो गया, लेकिन परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु जो करेगा वो मनुष्य के सामने आश्चर्य कर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कर्म आपके लिए करने जा रहा है। विश्वास से रिसीव करिए। जो कुछ भी आपके हृदय में, जो कुछ भी पिछले दिनों में आपने प्रार्थना किया है, जो कोई भी समस्या में परमेश्वर को इज्जत दिया है, प्रभु इज्जत लौटा के देने जा रहा है। आपकी समस्या का अंत होने जा रहा है। आपका विश्वास की कसौटी खत्म हो गया है। प्रभु आपको उठाने जा रहा है। आपने जो निंदा सहा, जो दुख सहा, वेदना सहा, परमेश्वर आपको मान रहे, आपका सर उठाने जा रहा है। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मरा नहीं है। ऐसा है तो मुझे मरने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर फिर से मुझे खड़ा करेगा, चट्टानों पर खड़ा करेगा, ताकि लोग देखने पाए एक समय पे मैं निंदा पात्र था, एक समय पे मैं दुखी था, एक समय पे निराशा था। आज मेरा जीवन बदल गया। मेरा परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, ब्लेसिंग्स दिया। दुनिया को देखने तक परमेश्वर आपको जिंदा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका जीवन बदलने जा रहा है। आपकी प्रार्थना को उत्तर आ रहा है। आपके जीवन में जो दुख है वो चले जाएगा। आपके जीवन में जो निराशा वो चले जाएगा। आप परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करिए, प्रभु हर प्रार्थना का उत्तर देगा, हर समस्या का परमेश्वर उत्तर देगा, आपका जीवन बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। हम जीवन में हारना नहीं है प्रभु, तेरे चरणों में आने वाला कोई हारता नहीं है करके तेरा वचन कहता है। इन दिनों में तेरे साथ हम जीत को, विजय हासिल करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सारे बंधनों को तोड़, दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, शरीरों में जो बंधन बांध के रखा हुआ यीशु नासरी के नाम से वो शैतानी ताकत को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। हर एक के मन और विचार शुद्ध होने पाए, गलत विचार शरीरों में, मन में ना आने पाए। यीशु नासरी के नाम से तेरे लहू से हर एक व्यक्ति को पवित्र कर। इन दिनों में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे विजय दिलाएगा करके हौसला के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हर एक को मदद कर। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। रुके हुए काम पूरे होने पाए यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने व्यक्तियों की जीवन में इच्छा है वो हर एक इच्छा उनके जीवन में पूरा करने पाए यीशु के नाम से। उनका जीवन सफलता होने पाए, बिजनेस बढ़ने पाए, नौकरियां प्रमोशंस में होने पाए। इन दिनों में जितने लोग जॉबलेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जॉब उनके जीवन में प्रदान कर। बेबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स को दे। सारे अंधकार की ताकत उनके घर के विरोध में, उनका पर्सनल लाइफ के विरोध में, उनके बच्चों के विरोध में जो कार्य करने वाला दुष्ट शक्ति को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। हो रहे धन्यवाद प्रभु। भविष्य को रोकने वाली सारी बातों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से।
प्रभु इन दिनों में जितना विषय रखकर प्रभु जी एक एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हो, सारे विषय का उत्तर जल्दी से जल्दी उनके पास आने पाए। होने दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आज का वचन आपके साथ रहे, आपको मोटिवेट करे, धैर्य दे। इन दिनों में निराशा करें, एक आशा का जीवन, एक भरोसा का जीवन, जब हम परमेश्वर में जीते हैं, कल का दिन आपका श्रेष्ठ होने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।